वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 सितंबर 2021 और 17 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओजोन परत ये वायुमंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में वैसे 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 परत हैं, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 वायुमंडल की परतें होती हैं, जिसमें से ये जो दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, इसी में ओजोन परत पाई जाती है और ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनसीटीएडी ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी यूएनसीटीएडी इसने 2021 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएनसीटीएडी इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रिन्सपन। कौन है? रेबेका ग्रिन्सपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो अभी उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है उत्तराखंड में बहुत सारे टेम्पल हैं, तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में ये सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, आपके आसपास कोई टेम्पल है, तो आप उस टेम्पल के साथ अपनी सेल्फी क्लिक करिए और फिर उसे शेयर कीजिए। यह है सेल्फी विद टेम्पल अभियान। इसे आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। फिर क्या होगा? फिर टेम्पल्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप किया जाएगा। अब उत्तराखंड तो मैप में देख लीजिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर बने हैं गुरमीत सिंह। वैसे गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनकी जगह पे गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में खुली। कहां पे खुली है? ये अल्मोड़ा में खुली है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में खोला गया। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन हुआ। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। एक फूलों की घाटी और एक शांत घाटी, ये 2 घाटियां एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो याद रखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च किया है? तो पहले एक लोकसभा टीवी हुआ करता था और एक राज्यसभा टीवी हुआ करता था, अब इन दोनों को मिला के संसद टीवी बना दिया गया है। तो संसद टीवी को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां चालू किया है? तो टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए जमशेदपुर में पहला प्लांट चालू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये प्लांट क्या करेगा, जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उससे सीधा का सीधा CO2 को निकाल लेगा, और ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी शुरू करने वाली पहली स्टील की कंपनी बन गई है टाटा स्टील। अच्छा, टाटा स्टील इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, इसने अभी तेलंगाना में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और अभी हैदराबाद मेट्रो में जो लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसके लिए अलग से एक पैनल का गठन भी तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसे अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अच्छा, तेलंगाना में बोनालू, बतुकुम्मा और नागोबा यात्रा, ये 3 इंपोर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं। अभी दलित बंधु योजना भी तेलंगाना में शुरू हुई थी। दलित बंधु योजना ये तेलंगाना में शुरू हुई। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई पहल, ये तेलंगाना में चल रही है, और इसके तहत ड्रोन को उड़ाने की परमिशन दी गई है। कवर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरनावनस्थली नेशनल पार्क और मृगावड़ी नेशनल पार्क। ये तेलंगाना के 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, तेलंगाना में रायतू बंधु योजना चल रही है, और रायतू वैदिका योजना भी तेलंगाना में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर AUKUS के गठन की घोषणा की है? तो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी AUKUS के गठन की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट यानी कि फोटोवोल्टिक प्लांट कहां चालू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में चालू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनाल्लू पेदलांद्री कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये 2 ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई थी। अच्छा, पूरे देश में फलों के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है, ये 2 इंपोर्टेंट झील आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुन्नू महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुन्नू महावर, इनको अभी मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मुन्नू महावर, इन्हीं को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया।
और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है मालदीव से कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसमें जो वर्तमान सेना प्रमुख हैं वो और जो पूर्व में रिटायर हो चुके हैं सेना प्रमुख वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो अभी इन्फोसिस ने एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस ने लॉन्च किया, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? तो ऑडियो कुंभ नाम की एक ऐप लॉन्च की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस ऐप पर आप राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को मुफ्त में ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग्स ने कमेंट्री से संन्यास लिया है? तो ये एक फेमस कमेंटेटर थे माइकल होल्डिंग्स। ये वेस्ट इंडीज की थे और अभी इन्होंने कमेंट्री से संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे माइकल होल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोनॉट शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये खोज राजस्थान में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, राजस्थान, तो राजस्थान ने अभी पर्यटकों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए एक अलग से कानून बना दिया है। अब अगर राजस्थान में कोई पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। इसके लिए अब अलग से प्रावधान कर दिए गए हैं। जैसे कई बार क्या होता है, पर्यटक आते हैं तो टैक्सी वाले उनको लूट लेते हैं, टैक्सी वाले उनको पागल बना देते हैं, कई बार उल्टी जगह पर घुमा देते हैं। अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो गैर जमानती होगी, उसको सजा दी जाएगी। ये नया कानून अभी राजस्थान में बना है। अब राजस्थान तो मैप में देख लीजिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई और बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है। इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ए रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की? तो ये उड़ीसा ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन, बैसीपल्ली और देवरीगढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उड़ीसा में। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। अच्छा, चिल्का लेक, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और ये भी उड़ीसा में है। अभी उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई थी और उड़ीसा का पुरी शहर इंडिया का इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां 2400 घंटे शुद्ध पेयजल की सप्लाई है। अच्छा, पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल उड़ीसा के भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। भारत का पहला हॉकी स्टेडियम
राउरकेला में बन रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था, एक था वेंकट रायपुर और दूसरा था न्योलियासाई। इन 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है, सांस अभियान अभी उड़ीसा में शुरू हुआ था, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बाजरा मिशन शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।